ट्वेल्थ क्लियर कर ली है और आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें ना। वो दिन अब जा चुके हैं जब कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर आपको सिर्फ सीए या फिर एमबी का ही नाम सुनने को मिलता था। देयर आर टन्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज जिसको आप परस्यू कर सकते हैं और वही आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई टॉप 10 प्रोफेशनल कोर्सेज इन कॉमर्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर इन 2025। और इस लिस्ट में आपको काफी सारे ग्लोबल कोर्सेज के बारे में भी जानने को मिलेगा जो कि आपके सपनों को इंटरनेशनल उड़ान देने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। Now, the first one is the most popular one. Yes, it is CA, that is Chartered Accountancy, and it is one of the most prestigious courses in India. काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है CAs को और इसमें आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, बहुत कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें अपेयर होने के लिए फर्स्टली यू नीड टू पास योर 12th क्लास। आप 10th से स्टार्ट कर सकते हैं बट एग्जाम आप 12th के बाद ही दे सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं आप सेम में एनरोल कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया कि इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कितने भी परसेंट मार्क्स आपके आए हों आप CA में एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर दो रूट रहते हैं। पहला होता है फाउंडेशन रूट जिसमें आप 12th के बाद अपेयर हो सकते हैं। सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट एंट्री रूट जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली CA इंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके 3 लेवल होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटर एंड CA फाइनल, एंड 2 साल के मैंडेटरी आर्टिकलशिप भी आपको यहाँ पर करनी पड़ती है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम 4 साल लग जाते हैं अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते चले जाएंगे तो। उसके अलावा फीस यहाँ पर इंस्टीट्यूट की फीस अंडर 1 लाख रुपीज़ की रहती है, वहीं कोचिंग की फीस आपकी 1.5 से 2 लाख तक की बैठ सकती है। सैलरी एज अ CA फ्रेशर यू विल गेट ₹8 लाख to 10 लाख पर एनम, और एक्सपीरियंस के साथ ही और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रैक। यहाँ पर पासिंग रेट 10 to 15% तक का रहता है। बट किन लोगों को CA की तरफ जाना चाहिए? वन, जिनको नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी, वो डेफिनेटली CA की तरफ जा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। नाउ जो CS हैं वो इंश्योर करते हैं जो भी कंपनीज हैं वो अपने ऊपर लगने वाले लॉज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दे मैनेज लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और यही इनका मेन काम रहता है। उसके अलावा अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसमें 12th के बाद अपीयर हो सकते हैं। इसमें आपके 3 लेवल होते हैं, CS EET दैट इज एंट्रेंस इसका रहता है, एंड उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। यहाँ पर 21 मंथ्स की ट्रेनिंग भी आपको करनी पड़ती है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो एवरेज 3 to 4 ईयर्स में आप CS कंप्लीट कर सकते हैं। फीस की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट की फीस अंडर 50,000 तक की रहती है और उसके ऊपर अंडर 1 लाख रुपीज की आपकी कोचिंग की फीस आती है। सैलरी की बात करूं तो आपको 5 to 7 लाख पर एनम आपको यहाँ पर ऑफर हो जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल यस यहाँ पर काफी रहता है। पासिंग परसेंटेज यहाँ पर रहती है 20 से 25% के बीच में। नाउ किन लोगों को CS करना चाहिए? फर्स्टली जिनको लॉ से प्यार है, जो कंप्लायंस को चेक करना पसंद करते हैं, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, उनको CS डेफिनेटली करना चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं CMA दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं इंडिया वाले CMA की बात कर रही हूँ। इनका काम रहता है कि ये फोकस करते हैं ऑन कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग एंड इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ये करते हैं। उसके अलावा अगर आप CMA के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं आपको 12th क्लियर करनी चाहिए। इसमें आपके 3 लेवल्स होते हैं, CMA फाउंडेशन, CMA इंटर एंड CMA फाइनल। इसमें 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको अटेंड करनी पड़ती है। ड्यूरेशन की बात करूं तो आप एवरेज इसमें 3 to 4 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फीस की बात करूं तो इंस्टीट्यूट की फीस यहाँ पर अंडर ₹60,000 में रहती है और कोचिंग आपकी अंडर ₹1 लाख में कंप्लीट हो जाती है। सैलरी यहाँ पर 6 to 8 लाख पर एनम तक आपको मिल सकती है। उसके अलावा येस इट इज डिफिकल्ट एंड यहाँ पर जो पासिंग रेट है एवरेज इट इज बिटवीन 20 to 25% सेम एज CS। किन लोगों को CMA करनी चाहिए? अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे कॉस्ट स्ट्रेटजीज बनाई जाए, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, कॉस्टिंग या फिर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करना, देन यू कैन गो फॉर CMA। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन एंड इट इज MBA दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको ट्रेन करता है इन बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग, HR। और अगर आप इसमें एलिजिबल बनना चाहते हैं बिकॉज इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो फर्स्टली आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ सकते हैं टू गेट एडमिशन इन द टॉप कॉलेजेस, और ये एंट्रेंस टेस्ट हैं लाइक CAT, ZAT, MAT,
जी मैट और भी कई सारे अलग अलग जो कॉलेजेस के हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बट कैट इज द मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपको देना पड़ सकता है। उसके अलावा इसमें अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल एमबीए आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। फीस की बात करूं तो फीस की रेंज यहाँ पर काफी बड़ी रहती है। यहाँ पर आपको स्पेंड करने पड़ सकते हैं 4 लाख से 25 लाख तक भी, डिपेंड्स अपॉन कॉलेजेस की तरफ आप जा रहे हैं। सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर अगेन सैलरी की रेंज भी काफी बड़ी रहती है। 6 लाख पर एनम से 25 लाख पर एनम तक आपको ऑफर हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन किस कॉलेज से आपने एमबीए कंप्लीट करी है। और उसके अलावा इट इज मॉडरेट, लाइक मॉडरेटली डिफिकल्ट। यस, जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट आपको देने होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आप एडमिट हो जाएंगे उसके बाद आप उसको क्लियर करके ही निकलते हैं। सो किन लोगों को करनी चाहिए एमबीए? बेसिकली जो लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स में, उसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो कि खुद का बिजनेस ओन करना चाहते हैं, उनके लिए एमबीए एक परफेक्ट ऑप्शन रहता है। एंड आपको पता है आप एमबीए ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, जिसको ऑनलाइन एमबीए भी कहा जाता है। देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो कि आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से IIM भी एक है। और अगर आपको जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, इसके लिए आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ NIRF रैंकिंग, प्लेसमेंट किसका अच्छा है, कौन मेरे बजट में बैठ रहा है या नहीं। नहीं, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक वेबसाइट ने आपकी ये सारी झंझट को दूर कर दिया है, एंड दैट इज collegevidya.com। ये आपके लिए यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको आपका बेस्ट फिट मिल सके। लेकिन वो कैसे? बेसिकली आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। देन इनका AI मॉडल आपको मैच करेगा विद टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज विद एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू फ्री ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग, या फिर आप इन यूनिवर्सिटीज के एल्यूमिनाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर रियल इनसाइट्स। अगर आप स्टिल अनश्योर हैं देन आप कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन यूनिवर्सिटीज बेस्ड अपॉन 30+ फैक्टर्स सच एज फीस, अप्रूवल्स, रेटिंग्स, प्लेसमेंट्स, EMI ऑप्शंस एक्सेट्रा। एंड वाई कॉलेज विद्या? बिकॉज ये आपको 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करते हैं। ये आपको प्रोवाइड करते हैं CV सब्सिडी अप टू ₹10,000 अपॉन एडमिशन। ऑल्सो इनका फ्री इंटर्नशिप, जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल भी है, जिसको आप फ्रॉम डे 1 एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये आपको करियर बूस्टर प्रोग्राम्स वर्थ ₹6,999 बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए, देन कॉलेज विद्या का स्मार्ट AI आपकी हेल्प करता है टू गेट द परफेक्ट फिट बेस्ड ऑन योर कोर्स, बजट एंड करियर गोल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ग्लोबल कोर्सेज, जिसमें नंबर 1 पे आपका आ जाता है CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, देन CFA इज गोइंग टू बी द नंबर 1 कोर्स विदाउट एनी डाउट। इसके लिए एलिजिबल आप कब हो पाएंगे? आपको 12th क्लियर करने के बाद आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में CFA को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके अलावा आपको 4000 घंटों को वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है टू गेट योर CFA चार्टर। ड्यूरेशन की बात करूं तो मिनिमम आप इसको 18 मंथ्स में एंड एवरेज यहाँ पर 3 से 4 साल का समय लग जाता है। फीस की बात करूं तो ये आपको कॉस्ट करेगी अबाउट 2 to 3 lakhs। उसके अलावा सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर आप CFA का हर लेवल क्लियर करने के बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एवरेज सैलरी यहाँ पर 6 to 12 लाख पर एनम की रहती है। यहाँ पर ग्लोबल पासिंग रेट आपका रहता है 45 से 50% के बीच। तो किन लोगों को जाना चाहिए फॉर CFA? फर्स्टली इफ यू आर हार्ड कोर फाइनेंस लवर, ठीक है, आपको फाइनेंस से बहुत ज्यादा प्यार है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन, एसेट मैनेजमेंट, लाइक अगर आपको फाइनेंस से बहुत ज्यादा प्यार है देन इट इज गोइंग टू बी अनडाउटेडली CFA, गो फॉर इट। एंड द नेक्स्ट वन इज ACCA, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये ग्लोबल लेवल की प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। अगर आप अकाउंटिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं देन ग्लोबल लेवल पर यू कैन गो फॉर ACCA। इसके लिए क्वालिफाई आप कैसे करेंगे? फर्स्टली आपको 12th क्लियर करी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके अकाउंट्स या फिर मैथ्स में 65% और मोर एंड इंग्लिश में 65% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। इसमें आपके 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ता है टू गेट द सर्टिफिकेट। ड्यूरेशन की बात करूं, आप इसको मिनिमम 2 सालों में या फिर एवरेज यहाँ पर 3 से 4 साल का समय लगता है। फीस यहाँ पर 1.5 से 3 लाख में आप ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा सैलरी यहाँ पर आपको 8 to 10 लाख पर एनम तक की ऑफर हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल पासिंग रेट जो है 45 से 50% के बीच में रहती है। तो किन
लोगों को ACCA करना चाहिए बेसिकली अगर आप अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग में ग्लोबल करियर बनाना चाहते हैं, बिग MNCs में काम करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर ACCA। एंड द नेक्स्ट वन इज USCPA, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको USA का CA भी कहा जाता है। जो काम इंडिया में CA करते हैं वही काम USA में ये USCPA करते हैं, बट इट्स नॉट कि आपको सिर्फ USA में जाकर ही काम करने को मिलेगा, ये काफ़ी सारी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। तो USCPA करने के बाद आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाती है, आप काफ़ी सारी कंट्रीज में काम कर सकते हैं इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। और इसके लिए एलिजिबल आप कब हो पाएंगे, बेसिकली आपको गेन करने पड़ेंगे 120 to 150 क्रेडिट आवर्स, जो कि आप गेन कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। इसके लिए यूजुअली कॉमर्स स्टूडेंट्स एलिजिबल हो पाते हैं। उसके अलावा इसमें आपको 4 पेपर्स को क्लियर करना पड़ता है और उसके अलावा आपको 150 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं टू गेट द लाइसेंस, और ये आप कंप्लीट कर सकते हैं इन 1 to 1.5 ईयर्स। फीस यहाँ पर इंस्टीट्यूट की फीस अंडर ₹2.5 लाख तक रहती है और आपको कोचिंग में एडिशनल 2 से 2.5 लाख खर्च करने पड़ सकते हैं। तो टोटल आप इसको 4.5 से 5 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 12 से 15 लाख पर एनम तक ऑफर हो सकती है। यहाँ पर ग्लोबल पासिंग रेट 45 से 50% तक का रहता है। तो किन लोगों को USCPA करना चाहिए, बेसिकली अगर आप बिग MNCs में काम करना चाहते हैं, वही CA वाला काम अगर आप करना चाहते हैं बट ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल एक्सपोजर पाना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर USCPA। एंड द नेक्स्ट वन इज FRM, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये आपको स्पेशलाइज करता है इन रिस्क असेसमेंट ऑफ बैंक्स, NBFCs एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स। ये आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट आफ्टर योर 12th, और इसके लिए आपको 2 पार्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके अलावा आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ता है। इसको आप 1 से 2 साल में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फीस है वो 1.5 से 2 लाख तक की रहती है और यहाँ पर जो सैलरी है आपको 5 to 7 लाख पर एनम तक ऑफर हो सकती है। यहाँ पर अगैन जो ग्लोबल पासिंग रेट है 45 से 50% के बीच में रहती है। तो किन लोगों को FRM करनी चाहिए, तो अगर आप रिस्क एडवाइजर बनना चाहते हैं, रिस्क एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप बैंक्स एंड हेज फंड्स के लिए काम करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर FRM। एंड द नेक्स्ट वन इज USCMA, दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जो काम इंडिया में CMA करते हैं वही सेम काम US में USCMA करते हैं, जैसे कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस और यही सारा काम और भी सिमिलर काम ऑब्वियसली। उसके अलावा आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं राइट आफ्टर योर 12th, बट ग्रेजुएशन की डिग्री होना इज इंपॉर्टेंट टू गेट द लाइसेंस। ठीक है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके अलावा आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ता है। ड्यूरेशन की बात करूं, आप इसको 6 to 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं फीस की बात करूं तो इंस्टीट्यूट की फीस 1 से 1.5 लाख के बीच में रहती है, कोचिंग की फीस ऑब्वियसली अलग होती है। सैलरी की बात करूं देन आपको 6 to 8 लाख पर एनम की सैलरी ऑफर की जा सकती है। वही यहाँ पर ग्लोबल पासिंग रेट 50 to 55% रहता है। ठीक है, तो किन लोगों को USCMA की तरफ जाना चाहिए, बेसिकली जो फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना चाहते हैं, उसके अलावा कॉस्ट स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं और बिग MNCs में अगेन जो काम करना चाहते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर जाना चाहते हैं, उन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। तो जो भी ग्लोबल कोर्सेज मैंने अभी आपको बताया, CFA, CPA, USCMA, FRM, ऑल्सो ACCA, तो ये इनमें जो पासिंग रेट है वो काफ़ी हाई रहती है, लाइक 45 से 55% के बीच में रहती है मोस्टली। बट हाँ, इसमें फीस भी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है या फिर आप अब्रॉड रहकर काम करना चाहते हैं या फिर सेटल होना चाहते हैं या फिर आप अब्रॉड नहीं भी जाना चाहते बट आप बड़े कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो आप इन ग्लोबल कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। ओके, नाउ the last one is the least popular but it is also one of the most high paying career option in commerce and that is actuarial science। और आपको पता है इंडिया में अभी सिर्फ 654 फुल्ली क्वालिफाइड एक्चुरीज हैं। तो आप जान सकते हैं कि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बट लोग बहुत ज़्यादा कम है इसमें। बट ये करते क्या है, बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं टू असेस द रिस्क इन इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड पेंशंस। और अगर आप एक्चुरियल साइंस की तरफ जाना चाहते हैं देन इसके लिए फर्स्टली आपको 12th ऑब्वियसली आपको क्लियर करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपका मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके 12th में मैथ ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, PCM ले रखी है आपने, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, देन आप एक्चुरियल साइंस में एनरोल करा सकते हैं। उसके अलावा आपको एक टेस्ट भी देना पड़ता है विच इज़ ACET एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आप इसकी तरफ
जा सकते हैं। नाउ इसमें आपके टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि आपके 4 स्टेजेस में बटे होते हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो बाकी कोर्सेज के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक 5 से 7 साल आपके लग सकते हैं। यहाँ पर फीस 3 से 4 लाख तक की बैठती है। उसके अलावा जो सैलरी है, यहाँ पर 13 पेपर्स टोटल होते हैं, बट कुछ ही पेपर्स देने के बाद भी आप एज एन एक्चुरियल ट्रेनी भी काम कर सकते हैं। लाइक उसके बाद आपकी जो सैलरी 10 to 15 लाख पर एनम और एक्सपीरियंस के साथ ही और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो फेलो एक्चुरीज हैं उनकी सैलरी तो पूछो ही मत, लाइक लैक्स में कमा रहे हैं, करोड़ में कमा रहे हैं, बिकॉज बहुत ही कम, लाइक मुट्ठी भर लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा, लाइक 1000 से भी ज़्यादा लोगों की हमें अभी ज़रूरत है। बट हर कोई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली टफ। बट अगर आप हार्ड कोर मैथ्स लवर हैं, आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे 12th में मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, अगर मुझे पहले पता होता इस करियर ऑप्शन की तरफ, मे बी आई कुड गिव इट अ थॉट कि हाँ चलो एक्चुरियल साइंस कर लेते हैं, बट नहीं करी। और ठीक भी है यार, बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें लग जाता है, ऑल्दो सीए में भी लग गया, बट एक्चुरियल साइंस अगैन इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू क्रैक। बट अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में वो जज्बा है ना, अगर मैथ्स को बस आपने ऐसे सोच लिया कि भाई मुझे मैथ्स में ही कुछ करना है गो फॉर एक्चुरियल साइंस। काफ़ी हाई पेइंग है, बट यू नेवर नो कि पूरे 13 पेपर्स आप क्लियर कर पाएँ या फिर ना कर पाएँ, बट कुछ पेपर्स क्लियर करने के बाद भी आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ब्राउनी वाला मैं आपको देने वाली हूँ। अब मैंने अपने टॉप 10 प्रोफेशनल कोर्सेज आपको बता दिए, बट यहाँ पर मैं अब शेयर करने वाली हूँ 11th प्रोफेशनल कोर्स, एंड दैट इज LLB। अगर आप एज अ लीगल एडवाइजर काम करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, आपको लॉ में इंटरेस्ट है, देन आप डेफिनेटली LLB की तरफ जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर 2 प्रोग्राम होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड LLB जो कि आप ग्रेजुएशन प्लस LLB का कॉम्बो होता है जो 5 साल का होता है। एक होता है सिंपल LLB जो कि 3 सालों का होता है, जो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अबाउट फीस, तो यहाँ पर फीस आपकी 2 से 10 लाख तक की लग सकती है, डिपेंड्स अपॉन कौन से इंस्टीट्यूट की तरफ आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। उसके अलावा ड्यूरेशन की बात करूँ, मैंने बता दिया आपको, एक होता है 3 साल का प्लेन सिंपल LLB, एक होता है इंटीग्रेटेड LLB जो कि आपका 5 सालों का होता है। उसके अलावा अगर आप टॉप लॉ कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, देन यहाँ पर आपको ना एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ जाता है, विच इज CLAT। और भी काफी सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं, बट CLAT इज द मोस्ट पॉपुलर वन। एंड आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है इन कोर्ट्स और लॉ फर्म्स। और यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 4 से 7 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट रेंज ज़्यादा कम हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लॉ कॉलेज जिसमें आप पढ़ाई करके आए हैं। पासिंग रेट इसमें हाई रहता है, तो आप LLB भी कर सकते हैं अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आप एज अ लॉ प्रैक्टिशनर काम करना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, कोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, देन यू कैन गो फॉर LLB। हर किसी को पता होगा यार मुझे बहुत अच्छे से डिबेट करना आता है, आर्गुमेंट्स करने आते, देन you can try for LLB. So yes guys, these were all the top प्रोफेशनल कोर्सेज इन कॉमर्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर इन 2025। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करा है, तब जाकर मैंने आपके साथ ही वीडियो शेयर करी है। अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करी है, कहीं ना कहीं गलती हो भी सकती है। वैसे मैंने ट्राई करा कि सब कुछ मैं सही शेयर करूँ, बट अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं ऐसा होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है, आई विल पिन दैट डाउन। तो एज अ कंक्लूजन अगर मैं बोलना चाहूँ कि किसको क्या करना चाहिए, देखो अगर आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं देन गो फॉर CA और CPA और ACCA, ठीक है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं देन गो फॉर MBA। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं देन गो फॉर CS और LLB। अगर आपको कोर फाइनेंस में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, देन गो फॉर CFA और FRM। आपको ग्लोबल कोर्सेज परस्यू करने हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर पाना है, देन गो फॉर CFA, CPA, ACCA, FRM, USC में एक्सेट्रा। कॉस्टिंग बजटिंग आपको इंटरेस्ट करता है, कॉस्ट कंट्रोलर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं, गो फॉर USC में और इंडियन CA में। अगर आप हार्ड कोर मैथ्स लवर हैं, गो फॉर एक्चुरियल साइंस। एज अ कंक्लूजन मैं यही सब आपको कहना चाहूंगी, और यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं, आई होप एंड आई नो आपका भेजा फ्राई जरूर हो गया होगा, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में शेयर करी हैं, बट आप अगेन बार बार वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, सो दैट आप अपने लिए परफेक्ट चॉइस ऑफ करियर चूज कर सकें। एंड आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई दी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी इस वीडियो ने आपकी। अगर आपकी करी है देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो भी कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर तो उनकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद
बिल्कुल दूर हो जाए। तो कोई भी आपको मुझे बताना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई आपको टॉपिक आइडिया है आपके पास, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी मैंने कोर्सेज के नाम आपको इस वीडियो में बताए हैं, उन सब के लिए जिस इंस्टीट्यूट के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज वहाँ पे सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे हर इंस्टीट्यूट के, जहाँ पर जाकर आप पर्टिकुलरली उसी कोर्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और हर कोर्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिएगा, बिकॉज आज की एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं शेयर कर सकती थी। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है तो मेरी वो वीडियो ज़रूर होगी। आई थिंक FRM की आपको नहीं मिलेगी, और एक्चुरियल साइंस की नहीं मिलेगी, और LLB की नहीं मिलेगी। अदरवाइज मैंने सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं, और जो मेरी रह गई हैं वो भी मैं जल्द ही शेयर कर दूँगी आपके साथ। सो येस गाइस, बहुत हो गया आज की वीडियो में, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। दिस इज CS खान साइनिंग ऑफ। बाय।